रफ़ी साहब का वो गाना जो बहुत बड़ी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था। रिकॉर्ड तो गाना कर लिया गया था, मगर ये गाना फिल्म के अंदर नहीं था। फिल्म से पहले जब इसका रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ था, इसकी ऑडियो रिलीज़ हुई थी, तो रफ़ी साहब के फैंस को काफ़ी उम्मीद थी इस गाने की। मगर जब रफ़ी साहब के फैंस पिक्चर हॉल के अंदर गए तो ये गाना फिल्म में था ही नहीं। क्या था पूरा किस्सा, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। नाइनटीन 1975 बिहार, आज तो झारखंड के नाम से राज्य जाना जाता है, तो उस वक्त के बिहार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी 1975 में। कोयला खदान में काफ़ी मजदूर इसमें मारे गए थे। 350 से ऊपर मजदूर इस हादसे में मारे गए थे। कोयले खदान में उनके साथ ये हादसा हुआ था। तो इसके ऊपर यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाने की सोची और उन्होंने ये काम करके भी दिखाया। जी हाँ, ये फिल्म थी काला पत्थर। एक रास्ता है जिंदगी, जो 1975 के उस कांड में, जो कोयला खदान कांड हुआ था, काफी मजदूर मारे गए थे, उस पर बेस्ड थी काला पत्थर, जो 1979 में आई। मगर यहां पर हम इसके संगीत के बारे में बात करेंगे। इसके संगीतकार थे राजेश रोशन, मगर यश चोपड़ा की जो पहली चॉइस थे वो राजेश रोशन साहब नहीं थे। उनकी पहली चॉइस थे खयाम साहब। यश चोपड़ा साहब जब खयाम साहब के पास गए, खयाम साहब इससे पहले उनके लिए बहुत अच्छा काम कर चुके थे। कभी कभी जैसी फिल्म में, त्रिशूल जैसी फिल्म में बहुत कामयाब संगीत खयाम ने दिया यश चोपड़ा के लिए। यश चोपड़ा को यकीन था ये फिल्म भी खयाम साहब करेंगे, यानी काला पत्थर में जो संगीत देंगे वो खयाम साहब ही देंगे। तो यश चोपड़ा जब संगीतकार खयाम के पास पहुंचे, संगीतकार खयाम ने उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, और उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो इस फिल्म का संगीत तैयार नहीं कर सकते, कृपया वो किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को ले लें। ऐसा संगीतकार खयाम ने यश चोपड़ा को कहा। अब यश चोपड़ा संगीतकार खयाम के बदले किसे लेते? उस दौर में राजेश रोशन साहब का काफ़ी नाम हो चुका था। जूली जैसी फिल्म उनकी बाजार में आ चुकी थी और जूली के जो गाने थे, नायाब गाने थे, आज तक ये गाने तरोताज़ा है। ऐसा संगीत देकर के राजेश रोशन ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। तो यश चोपड़ा के दिमाग में आया क्यों ना इस फिल्म में राजेश रोशन को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया जाए। तो इस तरीके से राजेश रोशन काला पत्थर के अंदर आए। मगर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। राजेश रोशन ने जब काला पत्थर के 2 गाने रिकॉर्ड किए तो यश चोपड़ा को ये 2 गाने पसंद ही नहीं आए। यश चोपड़ा को लगा उन्होंने काला पत्थर में राजेश रोशन को लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हो तो क्या हो, मगर राजेश रोशन को वो फिल्म से हटा ही नहीं सके। इसके 2 कारण थे। पहला कारण, जब राजेश रोशन को हटाने की सोची यश चोपड़ा ने, तो वो गए शिव हरी के पास। शिव हरी की जोड़ी कमाल की संगीतकार जोड़ी थी। तो यश चोपड़ा जब शिव हरी के पास पहुंचे तो शिव हरी ने पूछा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं? तो यश चोपड़ा ने बताया राजेश रोशन। मगर शिव हरी ने राजेश रोशन का नाम सुनते ही फिल्म करने से मना कर दिया। शिव हरी का कहना था राजेश रोशन रोशन साहब के बेटे हैं, लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर रोशन के बेटे हैं, जिनकी वो बहुत इज्जत करते हैं। अगर वो राजेश रोशन के बदले संगीत देंगे तो ये रोशन साहब का अपमान होगा। शिव हरी ने यहाँ तक यश चोपड़ा को कहा ये फिल्म तो वो नहीं कर पाएंगे रोशन साहब के कारण, मगर आगामी फिल्में वो यश चोपड़ा के लिए करेंगे। और उन्होंने आगे चलकर ऐसा किया भी। सिलसिला यश चोपड़ा के लिए की और चांदनी जैसे फिल्म यश चोपड़ा के लिए की शिव हरी ने। अब इधर जब शिव हरी ने ये कहते हुए मना कर दिया, बड़ी अजीब स्थिति थी यश चोपड़ा की, के भरोसे फिल्म का संगीत छोड़े। मगर यश चोपड़ा पूरा मन बना चुके थे राजेश रोशन को फिल्म से हटाने का। मगर जब लता जी को पता चला यश चोपड़ा हटा रहे हैं बतौर संगीतकार, राजेश रोशन को किसी और को लेना चाहते हैं, अब यहाँ पर लता जी अड़ गई। लता जी ने कहा यश चोपड़ा को कि अगर राजेश रोशन फिल्म से बाहर हो जाते हैं तो वो उनके लिए कभी नहीं गाएंगी, इसलिए राजेश रोशन को आप फिल्म का संगीत देने दें। इस तरीके से राजेश रोशन बने रहे काला पत्थर में। राजेश रोशन ने काला पत्थर के लिए फिर
6 गाने रिकॉर्ड किए और ये 6 गाने सारे के सारे नायाब थे। एक रास्ता है जिंदगी, धूम मचे धूम आज की रहना, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, जगिया जगिया। और एक और राजेश रोशन ने गाना रिकॉर्ड किया था मोहम्मद रफ़ी साहब का, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। वो गाना फिल्म के अंदर यश चोपड़ा ने नहीं रखा और राजेश रोशन ने जो ये नायाब गाना रफ़ी साहब का रिकॉर्ड करा था, डिबेट ये सॉन्ग था, गाना था मुझे प्यार का तोहफा देके। रफ़ी साहब के साथ इसको गाया था उषा मंगेशकर ने। मुझे प्यार का तोहफा देके तुमने इतना उकसाया दिल रोके। अब इस गाने को फिल्म के अंदर क्यों नहीं रखा यश चोपड़ा ने? बहुत से कारण है। एक कारण ये भी है कि यश चोपड़ा जब कोई फिल्म बनाते थे तो उनकी जो पत्नी थी पामिला चोपड़ा, उनका भी इंटरफियर रहता था फिल्म के अंदर। काफ़ी सीन वो कटवा देती थी, यहाँ तक कि एक बार तो सलीम जावेद, शायद त्रिशूल मूवी थी, उसमें नाराज़ हो गए थे यश चोपड़ा से। उन्होंने कह दिया था अगर पामिला चोपड़ा इस तरह से फिल्म में दखल अंदाजी करती रही तो उनके लिए कभी फिल्में लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से दखल अंदाजी रहती थी पामिला चोपड़ा की कि यश चोपड़ा की फिल्म्स के अंदर। यहाँ भी वही हुआ। फिल्म की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी थी, फिल्म काफ़ी बजट खा चुकी थी, तो यश चोपड़ा को लगा रफ़ी साहब का ये गाना फिल्म को डिस्टर्ब करेगा, फिल्म का बजट और बढ़ाएगा। तो इसलिए यश चोपड़ा ने ये रफ़ी साहब का मधुर गाना मुझे प्यार का तोहफा देके फिल्म से बाहर करवा दिया। बहुत लोग ये भी मानते कि शायद राजेश रोशन को जब रिजेक्ट कर रहे थे यश चोपड़ा तो उसी समय रफ़ी साहब का ये गाना रिकॉर्ड हुआ होगा, मगर नहीं, ये गाना तो नायाब था। पता नहीं क्यों यश चोपड़ा को लगा कि ये फिल्म में नहीं रखना चाहिए, लेंथ वेंथ पैसा वैसा जो भी चक्कर था, ये गाना उन्होंने फिल्म के अंदर नहीं रखा। जबकि ये बात रफ़ी साहब के फैंस को काफ़ी अखरती है। जब भी वो इस गाने को सुनते उन्हें लगता है कि ये फिल्म के अंदर क्यों नहीं आया इतना मधुर गाना। खैर, फिल्म के और गाने काफ़ी अच्छे चले। रफ़ी साहब का बाहों में तेरी मस्ती के घेरे जैसा डिबेट बहुत अच्छा रहा। आज भी एवरग्रीन सॉन्ग्स की श्रेणी में बाहों में तेरी मस्ती के घेरे जैसा गाना आता है। इन गानों में संगीत तो राजेश रोशन ने दिया था और इन गानों को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। तो दोस्तों, ये था किस्सा रफ़ी साहब के एक अनरिलीज सॉन्ग का जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था फिल्म काला पत्थर के लिए। जैसा मैंने बताया क्यों वो काला पत्थर के अंदर नहीं आ सका। YouTube पर आपको ये गाना मिल जाएगा ऑडियो के रूप में, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।